धर्म से लेकर चिकित्सा तक का पूरा ध्यान रखा गया है। तो देखिए, जब अच्छा काम होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का बौखलाना जो है वो भी बनता ही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को या कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए अब एक बहुत बड़ा वृहद कार्य समिति का यहां जयपुर में आयोजन हो रहा है। वहीं आगामी 5 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन जयपुर ग्रेटर को लेकर के किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके का कार्यक्रम देखते हैं? निश्चित रूप से उत्साह है और जयपुर के अंदर कार्यक्रम हो रहा है। वृहद कार्य समिति की बैठक और जयपुर ग्रेटर के एरिया में हो रही है, तो हमारे तमाम जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्षद में खुशी की लहर है कि सबसे मिलना हो रहा है और पूरा एक महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है और इससे निश्चित रूप से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। दीदी, अभी हाल फिलहाल में जो है वो बजट सरकार का बजट आया है, क्या देखते हैं इस बजट में? बजट बेहद ही उत्साहजनक है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, धर्म से लेकर चिकित्सा तक का पूरा ध्यान रखा गया है। तो बहुत अच्छा बजट है। लगातार विपक्ष दीदी ये कह रहा है कि सिर्फ शब्दों का हेर फेर करके भजन सरकार ने जो है वो सिर्फ लीलापोती करके और शब्दों का हेर फेर करके बजट दे दिया। देखिए, विपक्ष सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो तो पूरा राजस्थान ने देखा है और राजस्थान की जनता ने जिस तरह का पक्ष समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, तो इससे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक उनके लिए जनता के अंदर एक समर्थन है। और ये बजट में आम जन उत्साहित है, महिलाएं उत्साहित हैं। महिलाओं के लिए किस तरह प्रावधान किया, पिंक टॉयलेट, महिला सम्मान का ध्यान रखा गया, किस तरह नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र के अंदर कचरा निस्तारण की बात आज तक किसी ने नहीं सोची थी, उसके लिए शहरों को और अच्छा कैसे कर सके, इन सबको ध्यान में रखा गया है। दीदी, विपक्ष एक बड़ा आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार में जो है वो क्राइम ज्यादा नहीं था, लेकिन भजन सरकार में इन पिछले 7 महीनों में 40% क्राइम बढ़ गया है। क्योंकि आप भी एक महिला हैं, भजन सरकार ने महिलाओं को हितों को ध्यान में रख के 3 नए कानून भी केंद्र सरकार ने बदले हैं। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ? देखिए, जब अच्छा काम होता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का बौखलाना जो है वो भी बनता ही है। और जब जिस तरह महिला थानों के अंदर जनता की सुनवाई हो रही है, कमिश्नरेट के द्वारा आम जन के अंदर जाकर जन सुनवाई की जा रही है, ये पहली बार इस तरह का हो रहा है। और लगातार सुशासन देने की हमारी राजस्थान की सरकार है वो कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उस पर डटी रहेंगी। आखिरी सवाल करूंगा कि आगामी रूट मैप को लेकर के किस तरीके का प्लान रहेगा, क्योंकि भजन सरकार में कहीं न कहीं आपकी भी एक बहुत बड़े योगदान है, तो क्या रूट मैप तैयार करेंगे? आने वाले समय में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं लगातार जनता के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह बजट को 2047 के बजट के रूप में आधारशिला के रूप में देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार बिल लाना चाहती है? देखिए, ये कानून की बात करने की नहीं है, आम जन का उठा हुआ मुद्दा है और सरकारें होती हैं वो आम जन के मुद्दे को हमेशा आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखती है और उसी के ऊपर निर्णय लेती है। तो क्या लग रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि यूपी में भी लागू हो गया, हिमाचल में भी लागू हो गया है, हरियाणा में भी लागू हो गया, अब राजस्थान की बारी है, क्या देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से होना ही चाहिए और अभी बताया जैसा जनता चाहती है वैसे ही सरकारें करती है, क्योंकि जन भावनाओं का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ध्यान में रखा है और उनको देते हुए, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना है, ये बड़े बड़े कार्य है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, जिन्होंने कहा है कि भजन सरकार जिस तरीके से जनसंख्या बिल अगर ला रही है, वो पब्लिक डिमांड पर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नव तेज टीवी, जयपुर।